नमस्कार दोस्तों, ये एक डेयरी फार्म पे आए हैं अपन। तो ये एक बछिया है, एचएफ की है और काफ़ी परसेंटेज बहुत अच्छा है इसका। ये ऑलमोस्ट 90% के ऊपर एचएफ है और इसकी जो उम्र है आप सोच सकते हैं 6 महीने की बछिया है। अब 6 महीने की अगर ये बछिया है तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। नॉर्मली जब एचएफ काऊ में जो काफ बच्चा पैदा होता है तो लगभग उसका इतना ही वज़न होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है, लगभग 4-5 किलो कम मान सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली 30 से लेके 35 किलो 40 किलो तक के बच्चे नॉर्मली मिल जाते हैं। 30 किलो तो एवरेज मिलता ही है और इसका एवरेज 35 किलो के समथिंग है। अब ये 6 महीने की हो चुकी है और इसकी आप हालत देख रहे हो, इसके बाल बिल्कुल रफ हो रहे हैं, आगे से हड्डियाँ निकली हैं, पेट इसका बिल्कुल देख रहे हो आप लटक गया पूरा। तो ये जो है किसान का सीधा सीधा पूरा नुकसान हो गया इसमें। अब इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि इस पशु के, इस बच्चे के पेट में कीड़े हैं, कृमि हैं, वर्म हैं, 3 तरह के वर्म होते हैं। तो वो वर्म की वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही और इसका पूरा पेट लटक गया है। खाता बढ़िया है, खूब खाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो अगर किसान भाई जितने भी पशु हैं उनकी डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की जो दवाई होती है वो रेगुलरली अगर शुरू करेंगे तो ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी। जैसे जब भी बच्चा होता है 15-20 दिन का जब होता है तब से उसकी डीवर्मिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, पेट के कीड़े मारने की दवाई। अब इनकी छोटे बच्चों के लिए सिरप आती हैं, अलग अलग कंपनीज़ की आती हैं, किसी भी कंपनी के ले लीजिए आप, और उस पर डोज भी लिखा होता है कि भाई 10 किलो वज़न पे 3 ml देनी है, या अलग अलग आता है, वो आप पढ़ लें उस पर। और जब तक पशु 3 महीने का होता है तब तक हर 15 दिन से आपको वो दवाई देनी है। और उसके बाद में 3 महीने से लेकर 6 महीने तक उम्र तक हर महीने देना है आपको वज़न के हिसाब से। और 6 महीने के बाद में आप एक गांठ बांध लो कि हर 3 महीने से आपको उसको पेट के कीड़े की दवाई देनी ही है। जब पशु बड़ा हो जाए तो उसके लिए बोलस आते हैं, छोटे पशु के लिए सिरप आती हैं, ये आपको रेगुलरली देना है। अगर आप ये रेगुलरली देते हो तो आपके पशु की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और जो उससे हमें मिलना चाहिए, जैसे छोटे पशु हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि उनकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, जल्दी वो बड़े हो जाएं। बड़े पशु हैं वो दूध अच्छे से देते रहें, वो गर्मी में लगातार टाइम पे आएँ, गर्मी में जब आ जाते हैं उसके बाद में टाइम पे ठहर जाएं, ये सारा प्रक्रिया सही हो कि पशु जो है 90 दिन से 100 दिन के अंदर ज्ञाबिन हो जाए। बच्चा देने के बाद में 90 से 100 दिन में ज्ञाबिन हो जाए, ये सर्कल हमें मेंटेन करना है। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको डीवर्मिंग का ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक तो डीवर्मिंग हो गई, दूसरा ये है कि पशु के शरीर के ऊपर भी गिचौड़ी वगैरह लगी रहती हैं बहुत सारी, उनके लिए रेगुलर आपको इंजेक्शन आते हैं। जैसे आवर्मेक्टिन का इंजेक्शन सबसे कॉमन चलता है, वो आप वो लगाएं सबकट उसमें, या फिर डोरामेक्टिन लगाएं, या फिर उस पर ऊपर लगाने की दवाइयाँ भी आती हैं, अमित्राज वगैरह आते हैं वो लगाएं। स्पोटोन आते हैं जो रीढ़ की हड्डी के ऊपर लग जाते हैं, उनका भी आपको रेगुलरली यूज़ करना है। तो उससे क्या होगा, बाहर से उसको कोई खून चूसने वाला उसके ऊपर जो भी कुछ रहेगा, टिक्स हैं, माइट्स हैं, गिचौड़ी जिनको बोलते हो, तो उनका खून नहीं पिएंगे और पशु की ग्रोथ अच्छी आएगी। ग्रोथ आएगी तो आपका जो पशुपालन है वो लाभप्रद एक आपका बिजनेस रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप जो है आपका जो शेड है, आपका जहाँ पशु को रखते हैं वहाँ पे भी साफ़ सफाई रखनी है आपको रेगुलरली। वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो फर्श है या फिर दीवारें हैं वहाँ पे आपको या तो टाइमली आप उसमें चूने से पुताई करवा दें, या फिर उसमें आप बर्नर आता है गैस वाला उसे जला दें, बीच बीच में उसको पानी से साफ़ करते रहें। ये सब आप करते रहोगे तो ये सारी चीज़ें पनपेंगे नहीं और इनका जो साइकिल होता है पैदा होने का ये सब नहीं होगा, तो उसमें गिचौड़ी वगैरह नहीं लगेंगी। तो आपका अल्टीमेटली जो है पशु को जो खा रहा है वो उसको मिलेगा, तो वो जो उसको करना चाहिए, उसकी ग्रोथ है, उसका प्रोडक्शन है, सारी चीज़ें प्रॉपर रहेंगी। पशु टाइम पे हीट में आएगा, टाइम पे ठहरेगा और टाइम पे बच्चा दे देगा और अच्छा दूध देगा। धन्यवाद।